Laiba, you are the host. You make co-host, and Sarah, you are the host. ऑल राइट, तो अभी तक हमने क्या देखा था? हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस देखा था, और अंडर द अम्ब्रेला ऑफ बिग ओ, ओमेगा और थीटा में। ठीक है। अच्छा, आज एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट करनी है। अ, वो है वो है ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस एंड देन सीरीज। ठीक है। अच्छा, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होती है समथिंग लाइक दिस, कि you start with something. Let's say you start from 1. Let's say you multiply by some constant, so this becomes c, and then you multiply by that constant again, and this become c square. Okay. And then you multiply by c again. Okay. And you keep going. ठीक है। Let's say you reach to the n. ठीक है। Okay. What is n? n is some value. We don't know what that value is. और हम क्या बताना चाह रहे हैं आपको? बताना ये चाह रहे हैं कि ये जो n है, ये कितने हॉप्स लगेंगे यहाँ पहुंचने में? नहीं। अगर मैं थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर दूं, ये कितने हॉप्स लगेंगे यहाँ पहुंचने में? मवाद, आप बताओ। शाबाश। तो बेसिकली ये, दिस इज अ वेरी फेमस क्वांटिटी, एंड दिस क्वांटिटी इज बेसिकली कॉल्ड लॉग बेस सी एन। ओके। सर ये मिटा दें। ठीक है, लॉग बेस सी एन। तो व्हाट इज लॉग? लॉग इज कि अगर किसी क्वांटिटी को मैं किसी भी एक जगह से स्टार्ट करता हूँ, दिस कुड नॉट, आई मीन लाजमी नहीं ए वन से स्टार्ट हो, इट कुड स्टार्ट फ्रॉम ए, सम कोई सॉरी कोई भी चीज है, और फिर क्या होता जा रहा है, वो सी से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ओके। एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ओके। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से दिस इज अ वेरी फेमस एग्जांपल, कि यू स्टार्ट विद 1, देन इट बिकम्स 2, देन इट बिकम्स 4, देन इट बिकम्स 8। ओके। एंड इट कीप्स गोइंग। ओके। एंड इट रीचेस टू n। कैन यू यजदान टेल मी कि सफिशिएंट टर्म क्या होगा? n over 2। ठीक है। डज इट मेक सेंस? ठीक है। आ जाओ आ जाओ। ठीक है। लाइबा को कह दें कि एक दफा सबको दोबारा से लिंक भेज दें। ठीक है। सो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? तो ओके, इसी को कहने का एक और तरीका भी होता है, कि यू स्टार्ट फ्रॉम n। ओके। एंड देन द नेक्स्ट टर्म बिकम हाफ, and then the next term become n by 4, and then it keeps shrinking, and then it become, let's say, 8, 4, 2, 1. This is the same thing, है ना? This is the same thing. The only thing is that I have just flipped the order. Okay. So how many steps it will take to reach to 1? The same. How much? Log base 2n. Does it make sense? Does it make sense? Cool and cool. Okay. इसकी बहुत फेमस एग्जांपल है। अब वो ये, फॉर एग्जांपल, अगर हम एक लूप लगाते हैं, आई इज इक्वल टू 1 से शुरू करते हैं, और मैं यहां लिख देता हूं आई लेस देन और इक्वल टू n। ओके। इस सारे को डिलीट करते हैं बिकॉज दिस इज एन एग्जांपल।
लेट मी टेक ब्लू कलर। फॉर आई इज इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक जा रहे हैं हम? आई प्लस आई मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 करते हैं, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू n कह देते हैं। ठीक है। सो द क्वेश्चन इज हाउ मेनी स्टेप्स इट विल टेक टू एग्जीक्यूट दिस लूप। हाउ मच टाइम? log base 2n। ठीक है। और ये log base 2n कैसे आया है? इसको अगर मैं थोड़ा क्लीन करके लिखूं, अगर मैं क्लीन करके लिखूं, तो आई की वैल्यू, ये प्लीज ये देखते रहिएगा, आई की वैल्यू पहले 1 थी, उसके लिए 1 कॉस्ट आई। फिर आई की वैल्यू 2 हुई, फिर 1 कॉस्ट आई। फिर आई की वैल्यू 4 हुई, फिर 1 कॉस्ट आई। ओके। फिर आई की वैल्यू 8 हो गई, फिर 1 कॉस्ट आई। और इस तरह ये चलता गया। डज इट मेक सेंस? तो हर एक दफा चलने पे जो कॉस्ट आ रही है 1 आ रही है। डज इट मेक सेंस? सो एक्चुअली कितनी दफा ये चलेगा? जितनी दफा ये सीक्वेंस एन तक पहुंचने में लगाएगी। डज इट मेक सेंस? एंड दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच? log base 2n। डज इट मेक सेंस? ओके। कूल एंड कूल। अच्छा, एक बड़ी जरूरी बात, आप ना बाहर एक बात कर लें। सो फार सो गुड। ठीक है। ऑल राइट। अच्छा, कीप दिस इन माइंड कि अगर मैं फॉर लूप आई इज इक्वल टू 1 लिखता हूं, और यहाँ पे आई मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 की जगह 3 कर देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे भी ये लिखता हूँ, तो कितना टाइम लगेगा? अब कितना टाइम लगेगा? log base 3। ठीक है। और अगर मैं इसी तरह एक और फॉर लूप लगाऊं, दी ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे आई मल्टीप्लाई इक्वल टू बी कर दूं, तो दिस बिकम्स हाउ मच? दिस बिकम log base b n। डज इट मेक सेंस मुस्तफा? हाँ। नहीं, नहीं, डेट में आप, मैं बता दिया वैसे तो मैं, कि बेसिकली इट्स ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस क्या होती है कि मैं एक, लेट से 1 से स्टार्ट करता हूँ, और मैं किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता जाऊं, और हर स्टेप पे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करूं, या कांस्टेंट सेम रहेगा। ठीक है। तो इट विल टेक हाउ मेनी स्टेप्स टू रीच टू एन, दैट इज log base tn। ओके। या इसी को कहने का उलट तरीका भी है, वो ये है कि मैं एन से शुरू करूं, मैं एन से शुरू करूं, और मैं उसी कांस्टेंट से डिवाइड करता जाऊं, दैट इज द सेम थिंग। ओके। ये बात समझ आ गई? कूल एंड कूल। ओके। अच्छा, ये मैं आपको ना रियलिटी में बताता हूँ, ये कितनी जरूरी चीज है समझना। अच्छा, मैं ये समझता हूँ जिसको ज्योमेट्रिक सीरीज का नहीं पता ना, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीरीज, अब सीरीज भी आने वाली है, तो नहीं पता ना, उसको ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि वो ना जानते हुए क्या कुछ कर सकता है, वो बहुत खतरनाक चीज है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है। पहले मैं आपको ना छोटी छोटी रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ कि अ, ये जो हमारी बॉडी में कभी वायरल अटैक्स होते हैं ना, वायरल अटैक्स क्या होते हैं? वो बेसिकली कोई बैक्टीरिया लेट से हमें लग गया है, वायरस लग गया, तो होता ही है कि वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर रहा होता है। ठीक है। और जब वो रिप्रोड्यूस करता है, तो बेसिकली होता ही है कि वो एक होता है, वो हर, लेट से, हर 1 मिनट बाद या हर फ्यू मिनट्स बाद अपने आप को वो दो हिस्सों में बांट लेता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है बेसिकली। वो उसमें कौन सी होती है, एक होती है एक होती है, कौन सी वाली होती है? माइटोसिस होती है, माइटोसिस होती है, और मियोसिस होती है ना। तो मियोसिस आई थिंक वो लिविंग बीइंग में होती है, और माइटोसिस में होती है ना? बड़ी बोलिए। हाँ। हाँ, तो बेसिकली वो दो तरह के बायोलॉजिकल रिएक्शन होते हैं, वो तो एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है। मेरे ख्याल में ये माइटोसिस वाला सीन है। ठीक है। जो एनिमल्स होते हैं, जिस तरह हम लोग हैं, हमारे अंदर भी हमारे सेल्स रिप्रोड्यूस हो रहे होते हैं। ठीक है। लेकिन वो आई थिंक मियोसिस के थ्रू होते हैं। ठीक है। और वो मुसलसल होते रहते हैं। ठीक है। अ, अच्छा, अब जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो इम्पोर्टेंट बात यह है कि
स्टार्ट एक से होता है, ठीक है। और थोड़ा सा थोड़े से मैथ करते हैं कि वो लेट्स से अगर 1 सेकंड में रिप्रोड्यूस हो रहा है, तो 1 सेकंड बाद वो दो हो जाएंगे। अच्छा, 3 सेकंड बाद वो तीन नहीं होंगे, वो चार होंगे, ठीक है। अच्छा, 4 सेकंड बाद वो आठ होंगे। ओके, लेट्स डू ए लिटिल बिट ऑफ कैलकुलेशन। 10 सेकंड बाद या 10 मिनट बाद वो कितने होंगे? वो 1024 होंगे। ओके, और 20 स्टेप्स बाद वो तकरीबन तकरीबन 1 मिलियन होंगे, विच इज अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁶। ओके, और तकरीबन 30 सेकंड बाद, 30 मिनट बाद, यही नंबर तकरीबन 10⁻⁹ कहां तक पहुंच चुका है? 9 तक पहुंच चुका, विच इज 1 बिलियन। ओके, आपको जुकाम लग चुका हुआ है, ठीक है। गला आपका पकड़ा जा चुका हुआ है, वो एक ही होया। अभी अभी तो मैंने कुछ किया था, ये कुछ हुआ है, ठीक है। बस इतनी सी देर लगती है, ठीक है। आपको वायरल इन्फेक्शन करने में इतनी देर लगती है। बस यहाँ पर मतलब है कि अब आपको फील होना शुरू हो जाएगा कि भाई मसला हो चुका हुआ है। डज इट मेक सेंस? ओके। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ एक बड़ी जरूरी बात है, एक बड़ी जबरदस्त टॉक है, वो मैं टॉक आपसे शेयर करूंगा। इट्स अ वेरी ओल्ड टॉक, इट्स आई मीन तकरीबन मेरे ख्याल में वो 1990 की टॉक है, ठीक है। एंड आई बिलीव कि वो एक्चुअली ये जो मैंने टर्म बोली थी ना कि वो जो uh, कि ऐसे शख्स को ग्रेजुएट ही नहीं होना चाहिए जिसको ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और सीरीज का पता ना हो। ये एक्चुअली उसकी टर्म है, ठीक है। और वो उसने एक्चुअली इसका नाम भी रखा हुआ, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बट बट कैन से मोस्ट नेग्लेक्टेड फंक्शन, ठीक है। तो खैर इसके बारे में बताता हूँ क्या बात है। अच्छा, उसमें वो एक एग्जांपल देता है। वो कहता है इमेजिन दिस, कि लेट्स से ये मेरे पास एक बहुत बड़ा पॉन्ड है, ठीक है। और वहां पे ना ये बहुत ही बड़ा पॉन्ड है, ठीक है, बनाया हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कोई चीज इसमें से गिरी। अलजी नहीं होती, अलजी, वो जो काई से जम जाती है, ठीक है। वो यहाँ पे कहीं गिरी और हुआ ये गया, यहाँ पे कहीं गिरी, कहीं से बैक्टीरिया आया है, जो भी आया। और अलजी जो है ना वो रेप्लिकेट होने शुरू हो गया, वो फैलती है, ठीक है। अच्छा, इमेजिन द फॉलोइंग कि इसका जो लाइफ साइकिल था वो कुछ इस तरह से था कि वो अ, अ, कुछ इस तरह से था कि लेट्स से कि वो उसका जितना भी रेट हो, वी डोंट केयर अबाउट इट। द ओनली थिंग वी केयर अबाउट इज कि लेट्स से हम उसकी रीडिंग ले रहे थे हर 1 मिनट के बाद, ठीक है। ओके, ऑल राइट। द इम्पोर्टेंट थिंग इज, या ऐसा कर लेते हैं कि चले हम अभी हम 1 मिनट की बात करते हैं, ठीक है, या 1 आवर के बाद की बात करते हैं, ठीक है। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि अ, जो इसका रेट ऑफ इंक्रीज था वो इस तरह से था कि इट टुक अराउंड, लेट से हर 1 मिनट की हम इंटरवल से देख रहे थे। और जो इसकी इंक्रीज है, विच वी नो ऑलरेडी कि वो ज्योमेट्रिक है, इट टुक 59 मिनट्स, ठीक है। बल्कि ऐसा कर लेते हैं, 59 मिनट्स नहीं करते, हम करते हैं इट टुक लेट्स से 364 डेज टू टू बिकम हाफ। मतलब ये हाफ ऑफ द पॉन्ड जो है वो क्या हो चुका है, उसको अलजी लग चुकी है, ठीक है। कैन यू गेस 365 डे पे क्या हुआ? फुल हो जाएगा। फुल हो जाएगा। यस, कंप्लीट हो जाएगी। फुल हो जाएगा।
It took 364 days. 364 days to reach to half. But you did not realize कि there is only 1 day remaining. जब पूरा का पूरा पानी इंटॉक्सिकेट हो जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपको पता है, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों को ये बात पता है। वो ये कि हमारे ये जो लाहौर है, लाहौर के नीचे इतनी बारिश होती है ना, ये जो सारे इस इलाके में बहुत सारी बारिश होती है, बहुत ब्लेस्ड इलाका है। अच्छा, हम लोग हम लोगों ने तामीरात की, घर बनाए, और जी डीएचएस बनाए वगैरह वगैरह, ठीक है, सोसाइटीज बनाई। अच्छा, और बारिशें तो हर साल होती हैं, ठीक है। और हमारी इंडस्ट्रीज थी जो यहाँ पर लगी हुई थी। एंड बट हैपेंड इज के फ्यू थिंग्स जो हमने बिल्कुल भी टेक केयर नहीं की, वो ये थी कि एक तो हमने जो बारिश का पानी है, जो कि हर साल आता है, ठीक है, हमें बड़ी अफसोस के साथ कि मुझे मुझे ये बात कहनी पड़ती है कि हम अपनी गवर्नमेंट को, ये जो पंजाब गवर्नमेंट है या सिंध गवर्नमेंट है, या बारिश होती है तो ज्यादा बारिश होती है तो ज्यादा पानी आता है, ठीक है ना। तो जब ज्यादा पानी आता है तो वो सड़कों पे खड़ा होता है, ठीक है। हमने सड़कें बेबहा बना दी, हमने हर जगह सड़क बना दी, ठीक है। सड़क से हमारे मशहूर हैं, हर हर जगह ही पुल बना दो, सड़क बना दो, ठीक है। तो हमारी तो तरक्की की जो है वो सिंबल ही है। अच्छा, और जो हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मिस की, वो ये थी कि ये जो बारिश का पानी आता है, ये एक नेचुरल खुदा ने निजाम बनाया है। और वो निजाम ये है कि बारिश जब आती है तो बारिश जेरे जमीन पानी को रीफिल करती है, ठीक है? आपने अगर कभी अगर घर बनाए, बोर लगाए, तो थोड़े से फुट नीचे जाएंगे, नीचे पानी आ जाता है। क्यों? पानी स्टोर है इन, ये आप समझ लें कि अल्लाह मियां ने एक डैम बना के दिया हुआ है आपको नीचे, जिनको एक्वाफर्स कहते हैं। ओके, ये एक्वाफर्स हर साल रीफिल होने चाहिए। ओके, और ये रिफिल हो रहे थे। और लाहौर की जो प्रोग्रेस है ना, ये जो डेवलपमेंट की प्रोग्रेस, अगर आप देखें, ये जो शुरू में आहिस्ता आहिस्ता ये लाहौर इंक्रीज हो रहा था। अब अगर आप देखें तो 1 साल पहले आप किसी सोसाइटी में जाएंगे, वहां पे कोई भी घर नहीं होगा, या एक दो घर होंगे। और आप कुछ महीने बाद वहां पहुंचेंगे, वहां सारे घर ही घर होंगे। बिकॉज ऑल दिस इंक्रीज ज्योमेट्रिक इंक्रीज। ओके, शहरों की एक्सपेंशन एक्चुअली ज्योमेट्रिकली इंक्रीज करती है, ठीक है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब वो एक्वाफर्स, जब हमने डेवलपमेंट की, तो डेवलपमेंट में व्हाट वी मिस्ड वाज कि जी हमारा जो बारिशी पानी है, वो जी सड़कों पे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सड़कों पे रहा तो, या हमें रास्ते में कहीं नजर आया तो, ये तो हुकूमत की, क्या है, हुकूमत की नाअहली है। यानी अहलियत की जो का जो मयार है वो ये है कि जितना जल्दी हो सके गंदे नाले में पानी जाए। ओके, हालांकि एक्चुअली होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था, ये जो बारिश आ रही है, इसको जितना चाहे आराम आराम से हो, एक्वाफर्स में रीफिल होना चाहिए। ओके, ठीक है। व्हाट हैपेंड कि जितनी तेजी से, अब अगर आप ये घर जाके रिपोर्ट पढ़िएगा तो आपके आपके ना वो तोते उड़ जाएंगे कि लाहौर के नीचे अगर मंगला तरबेला मिला लेना, उससे ज्यादा पानी मौजूद है। लेकिन दैट हैज बीन इंटॉक्स, यानी दैट इज नाउ पॉइजन। उसमें लेड है, उसमें बहुत सारी चीज, इवन साइनाइड भी मौजूद है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज जो यहाँ पर लगी, जो कि कौन है, इंडस्ट्रीज के नाम भी आपको ले देता हूँ। उनमें सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो थी वो पैकेजेस इंडस्ट्री। हाँ, बयान कर देगा, ठीक है, whatever। लेकिन अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा वेस्ट किस, जो जो सबसे ज्यादा इंटॉक्स, जो बहुत ज्यादा खराब करता है पानी को, वो क्या है? वो बेसिकली ये शॉपर्स हैं, ठीक है ना, ये जो हमारे प्लास्टिक होता है।
और प्लास्टिक सबसे ज्यादा प्रोड्यूस कौन करता है? ठीक है, कौन सी इंडस्ट्री करती है? और मजे की बात, उन्हीं का नेस्ले भी है। ठीक है। तो आपको ये बाकायदा होता हुआ आपके साथ नजर आएगा कि दे दे मेक श्योर कि वो पानी को खराब करें। जब हम 2001 में मैं यहाँ पर आया था, कभी तसव्वुर भी नहीं किया था कि पानी बोतल में भी लिया जा सकता है, क्योंकि पानी बिल्कुल साफ था, पानी हमारा खराब नहीं था। लेकिन होता यह रहा कि पानी आहिस्ता आहिस्ता वो जो इंडस जो कि एक्वाफर्स रीफिल नहीं हुए, एक्वाफर्स रीफिल ना होने की वजह से क्या हुआ, वो जो ये जो जितनी भी इंडस्ट्रीज लाहौर की सराउंडिंग में थी, उन्होंने वो सारा वेस्ट मोस्टली जमीन के अंदर ही इंजेक्ट कर देते, क्योंकि वो उनके लिए सबसे इजी था। ठीक है, वरना वेस्ट को कोई निजाम नहीं था कि वो वेस्ट कैसे ठीक किया जाता। ठीक है, वो कैसे एक खास जगह पर जो है वो भेजा जाए जहाँ पर वो उसके अंदर जो है वो महफूज रहे, ताकि वो मजीद एक्वाफर्स में ना मिले। तो कैसे लाहौर के नीचे का पानी खराब हुआ है, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज। ठीक है। वे फॉरवर्ड सबसे बड़ा खूबसूरत तो ये है कि आप अपने, जैसे अभी 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 रिसेंटली जो है ना, ये पंजाब गवर्नमेंट ने एक बड़ा मजेदार काम किया है कि हर नए घर की जो तामीर है, उसमें उन्होंने लाजमी कर दिया कि आपका जो छोटा सा ग्राउंड होगा वो लाजमी होना चाहिए, और ढलवान उसकी तरफ जारी होनी चाहिए। और एक्चुअली आप एक बोर नहीं निकालेंगे, दो बोर निकालेंगे। वन विल बी टू टेक द वाटर टू द टैंकी, एंड द सेकंड विल बी कि जब बारिश हो तो वो पानी रीफिल हो। वो जो मैं आपको एक बताता हूँ आपके, मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। ठीक है है ना? तो कहता है आप एक बंदे दो, आप दो बंदों के साथ भलाई, दैट्स एक्चुअली ज्योमेट्रिक सीरीज, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो एक्चुअली व्हाट ही इज सेइंग इज इट विल ओनली टेक 30 स्टेप टू रीच 1 बिलियन। इन्होंने तो 30 डेज में, अगर फॉर एग्जाम्पल एक दिन में आप भलाई कर रहे हैं, तो इतनी देर में वो इफेक्ट आपको नजर आ जाएगा। ओके, राइट। अगर हर एक ही घर के ऊपर ये लाजिम हो जाए कि इसने ये काम करना है, तो ये ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इट जस्ट, यानी हुकूमत अगर चाहे विद इंटेंट और उसे समझाया जाए, क्योंकि मसला ये है पॉलिटिशियन को एक भी समझ में नहीं आता। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ हमारी जो एनर्जी कंजम्पशन है, हमारी एनर्जी कंजम्पशन हर 5 साल बाद डबल हो जाती है। अच्छा, क्यों डबल होती है? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन डबल हो जाती है। इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि हर 10, आपने आई डोंट नो सुना है, हर 10 साल बाद पाकिस्तान की आबादी डबल हो जाती है। ठीक है, हमारा जो रेट है वो इस तरह से डिफाइन है कि वो हर 10 साल बाद तकरीबन जो है ना, वो हमारी जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाएगी। ठीक है, दैट्स व्हाट इट मीन्स। ठीक है, अगर आप इसे कंट्रोल ना करें, अगर आपसे मैयर ना लें, तो दिस इज व्हाट विल हैपन। और एक्चुअली पॉपुलेशन का इंक्रीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी यूसेज, विच मीन्स कि आपकी जो एनर्जी अवेलेबिलिटी है वो हाफ हो जाएगी। इट्स कदम ये हुकूमत को जहन में रखना चाहिए। तो एक्चुअली बेचारी हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती।
कई चीजें ऐसी हैं जिसमें कुछ भी नहीं किया जा सकता। जैसे आप वो कराची वाले एग्जांपल देते हैं, मैं अपनी कराची से दोस्त से बात करता हूँ, मैं कहता हूं, यार अगर अवाम ने ये फैसला कर लिया है कि हमने कचरा बाहर ही फेंकना है, तो चाहे सिंध गवर्नमेंट या जो भी है वो 1,000 बंदे और लगा दे, वो 1 लाख बंदे और लगा दे, कुछ नहीं होगा। कुछ भी नहीं हो सकता। अगर 1 करोड़ बंदा डिसाइड किया हुआ है, 2 2 करोड़ बंदे का हमने कचरा बाहर ही फेंकना है, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बहुत तेज है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसी। मैं आपको मजेदार बात बताता हूँ, कैंसर। कैंसर को क्यों कहते हैं कि भाई अब ये इस स्टेज पे पहुंच गया है कि अब नहीं रोका जा सकता इसको। ठीक है ना, हम इसे कोशिश कर सकते हैं स्लो डाउन कर, लेकिन बाय द वे स्लो डाउन ऐसे नहीं होता। आपकी पूरी, यानी जब स्लो डाउन कीमोथेरेपी वगैरह आप कराते हैं, तो एक्चुअली वो पूरी बॉडी के तमाम सेल्स को रोक देता है। ठीक है, तो एक्चुअली वो ये नहीं होता कि सिर्फ उसी पे रिएक्ट करें, वो बाकी पूरी बॉडी पे भी रिएक्ट करता है। ठीक है, तो कैंसर का बढ़ना इज ऑल्सो ज्योमेट्रिक प्रोसेस, कि वो शुरू में तो लगता है कि थोड़ा सा बड़ा, अचानक ही वो फिर फैलता है और फिर नहीं छोड़ता। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वो रेट जो है वो इंक्रीज हो सकता है, जब वंस इट इंक्रीजेस वो एक ज्योमेट्रिक, फिर वो हाथ में नहीं आता। फिर दिस क्वेश्चन इन्वॉल्व, अगर आप कैंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर एग्जांपल बात कर रहे हैं या इन जनरल, यस, आपको बेसिकली और ऐसे फैक्टर लाने पड़ेंगे जो कि एक्चुअली इसको उसको अंडू करें। एनर्जी, यानी जितनी हम एनर्जी कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं, उसी लिहाज से फिर हमें रिसोर्सेज उस तरह से क्रिएट करना है, अदरवाइज तो वो हाफ हो जाएगा। यानी यू हैव टू कम अप विद वेज। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एनर्जी कंजम्पशन हमारी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। व्हाट हैपेंड वाज कि ये जो सोलर रेवोल्यूशन काइंड ऑफ हमारे वहाँ आया है। आपके वो जो पंजाब, साउथ पंजाब वाली साइड पे जाएं, उन्होंने पूरे पूरे शहर जो है उन लोगों ने अपनी तरफ से वो सोलर्स लगाए हैं, उन वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत ही नहीं है। यानी बापडा का इस्तेमाल होना खत्म हो गया, कंप्लीटली वाइप आउट हो गया। लोगों ने अपने अपने सर जो है वो उसके ऊपर लगाया है और वो मामला खत्म हो गया, वो नक्शा ही खत्म हो गई। अब एक्चुअली हुकूमत का सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ है, वो कौन से होते हैं जिनको जिनको ये हर साल पैसे देने पड़ते हैं इनको, आईबीपीएस जो है, वो उनका बड़ा रोला बचा हुआ है कि भाई ये आपकी तो कनेक्शन खत्म हो गई है, कम होती गई है, आप हमको क्या करें, हमने तो पैसे देने ही लेने हैं। वो एक बहुत बड़ा मसला है, वो कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, वो क्या करें इसको। क्योंकि लोगों ने बेसिकली रियलाइज किया कि ये तो हमें उल्टा खा जाएंगे, तो वो अब एक हुकूमत का एक और मसला होना करना पड़ा है। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो द थिंग इज के रेमेडियल थिंग्स आर देयर। ठीक है, होपफुल चीजें हैं। एक्चुअली कीमोथेरापी, कीमोथेरापी। हाँ, हाँ, लेकिन मसला ये है कि वो अ, उसके बहुत सारे आफ्टर इफेक्ट्स भी होते हैं, वो इवन हेल्दी सेल्स को भी खत्म करता है। बट खैर, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये आपको, ये ज्योमेट्रिक सीरीज है ना, ज्योमेट्रिक सीरीज एक ऐसी चीज है जो जिंदगी में आपको हर जगह चाहिए। आप बायोलॉजिस्ट हो, आप सिविल इंजीनियर हो, आप केमिकल इंजीनियर हो, आप कंप्यूटर साइंटिस्ट हो। अभी कंप्यूटर साइंस आज हम देखेंगे ना, इतनी जगह जगहों पे आपको ज्योमेट्री सीखना चाहिए। इवन एक बैंक्स, बैंक्स जो आपको लोन देते हैं, उनमें बेसिकली एक इंटरेस्ट रेट होता है ना। वो इंटरेस्ट रेट क्या होता है, वो इंटरेस्ट रेट बेसिकली ये है कि भाई मैं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार मैं 10% इंटरेस्ट पे बात कर रहा हूँ। 10% इंटरेस्ट का मतलब क्या है, अगर वो आज आपको 100 रुपए देता है, ठीक है, तो बेसिकली अगले साल वो 110 रुपए होगा। अगर फॉर एग्जाम्पल 10% इंटरेस्ट के ऊपर वो पर ईयर दे रहा है, तो अगली दफा क्या हुआ। हाँ, इट विल बी 121। वाई 121 इजाते, क्योंकि अब 10% लगना है इसके ऊपर। ओके, और आगे क्या हुआ। तो एक्चुअली इसको अगर मैं देखूं ना, वो होगा 100 मल्टीप्लाई बाय 1.1 टू द पावर, ये था 100 मल्टीप्लाई बाय 1.1, और ये था
100 मल्टीप्लाई बाय 1.1, फिर इसका 1.1, ऐसी है ना? तो एक्चुअली कैन आई से दैट दिस इज एक्चुअली 100 टाइम 1.1 स्क्वायर, है ना? कैन यू गेस के ये क्या चीज है? क्यूब, है ना? एंड देन इट विल बी 100 टाइम्स 1.1 क्या? पावर 4, एंड दिस विल कीप इंक्रीजिंग। ये भाई छोटा सा कर ही लिया ना। आपको मैं मजे की बात बताता हूँ, इन्होंने जो जो IMF वगैरह जो भी हैं, इन्होंने दोनों मुल्कों को फूल बनाया। किसको? पाकिस्तान को और इंडिया को। कि जी ओह आपकी तो तबाही मच जाएगी, तबाह बर्बाद हो जाएंगे। क्यों तबाह बर्बाद हो जाएंगे? क्यों? क्योंकि आपके तो बस हुआ ये कि अ, अ, इंडिया ने एक अ, अ, एक दफा किसी ने वो शरारत सूझी होगी, उन्होंने बेसिकली एक थोड़े से टाइम के लिए वहां पर एक बैराज था, वो नहीं खोला। ठीक है, उस साइड पे, और वो पानी आना था सिंध का। तो मैं ख्याल में जेलम और ये वाले यहाँ सारे साइड जो पानी आता है ना, वो नहीं आया। उस दिन उस दफा बारिश कम हुई थी, तो उन्होंने जब उन्होंने नहीं छोड़ा तो वो तो मसला हो गया। अब वो थोड़ा सा एक एरिया था जिसमें प्रॉब्लम हुआ, और इन्होंने ढंढोरा पीट दिया कि आपके तो बहुत बड़े मसले हैं, आपका तो तबाही मच जाएगी, और आप दोनों को ही पानी की जरूरत है। तो हम आपको, हाँ ये प्रॉब्लम है, हम आपको सोल्यूशन बताते हैं। सोल्यूशन क्या बताते हैं? सोल्यूशन ये बताते हैं, ऐसे कहते हैं डैम बनाते हैं। ठीक। अब इन्होंने इन्होंने कहा हाँ डैम बनाते हैं, ये तो मसला ही कोई नहीं। डैम का फायदा ये है, फ्लड, आप हर साल आपके फ्लड आते हैं, हाँ फ्लड आते हैं, फ्लड आने बंद हो जाएंगे क्योंकि फ्लड को तो हम रोक लेंगे। ठीक है। फिर ये कि देखो बहुत वापस सस्ती बिजली बन जाएगी। ठीक है। और सस्ती बिजली जो है वो आगे सस्ती बिजली हम बनाएंगे। ठीक है। अ, दोनों को दोनों फूल होगा, और इन्होंने अपने सारे दरियाओं को तबाही फेर दी। क्यों? क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है किसका? पानी के ऊपर से आने का। मून हमारे पास खुदा ने एक ऐसा बारिशी निजाम रखा हुआ है जो कि मॉनसून के फॉर्म में आता है, हर साल आता है, कभी भी ऊपर नीचे नहीं हुआ। उसकी लाखों सालों की करोड़ों सालों की तारीख। ठीक है। कि बेसिकली ये इसी तरह से जमीन बनी, यानी जब ये टेक्टोनिक, जब से ये टेक्टोनिक प्लेट्स यहाँ पर, यानी बेसिकली ये जो हमारा जो सारा इलाका है, हिंदू कुश और ये जितने भी हमारे हैं कराक्रम, ये बेसिकली मल्टीपल कॉन्टिनेंट से जो कि आके यहाँ पे मिले थे। और फिर बेसिकली इनकी, एंड दे आर वेरी फ्रेश इन द सेंस कि जो अ, इनकी अभी भी जो क्या कहना चाहिए हाइट है वो बुलंद हो रही है। ठीक है। दैट्स द वन सिंबल टू चेक के इनकी हाइट बढ़ रही है या हाइट घट रही है। ये एक्चुअली एक तरीका होता है चेक करने का कि कि इनकी लाइफ अभी तक है या कितनी है, इससे मेजर किया जाता है। इट्स नॉट 10 फीट, मेरे ख्याल में सेंटीमीटर्स में है। ठीक है। तो वो अब इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये तो कहीं नहीं जा रहा। हवाओं ने आना ही आना है, समंदर से आना ही आना है, और बेसिकली इस तरफ आना है। और जैसे ही ऊपर होगी वो ठंडी होगी बारिश लेके आएगी। मॉनसून कहीं नहीं जा रहा। ये आप इनके रोल है देखे ना, ये वापडा वाले लोगों की बात, ओ पानी खत्म होने लगा, पानी को कुछ नहीं होने लगा। द प्रॉब्लम इज नॉट कि पानी खत्म होने वाला है, द प्रॉब्लम इज वी आर वेस्टिंग अवर वाटर। व्हेन वाटर कम्स, व्हिच कम्स एवरी सिंगल ईयर, वी वी मेक श्योर इट गोज टू द गटर, एंड दैट वाटर इज ए प्योर वाटर। ठीक है। शुरू की पहली 5 मिनट की बारिश जो होती है, वो शायद थोड़ी, यानी जितना हमारा यहाँ पर टॉक्सिसिटी फैली होती है इसकी वजह से, लेकिन अदरवाइज पानी जो होता है वो फ्रेश वाटर होता है, सच है फ्रेश वाटर। और हम उसे कैसे जाया करते हैं, दैट इज समथिंग वी हैव नॉट टॉक अबाउट। यानी एक्वाफर्ड रिफिल करने वाला जो काम है, जो कि इतना बड़ा काम है, कि जो कि जिसकी कॉस्ट इज नथिंग। नथिंग का मतलब क्या है? कि जब एक घर बन रहा है तो उसकी एक बोर की कॉस्ट से आप डबल बोर करवा दें। दैट्स द ओनली थिंग विच यू हैव टू डू। कुछ और रेमेडियल चीजें होंगी जो कि आपको करनी होंगी, बट द थिंग इज उसके कॉस्ट को आप 1.5 से मल्टीप्लाई कर दें, ज्यादा ज्यादा क्या होगा। वो जस्ट गवर्नमेंट ने जो टैक्स लेना है वो टैक्स ना लें भाई। वो आप कहेंगे अगर आप डबल बोर कर देंगे हम, वो आपका ये घर का टैक्स जो है वो कम कर दे। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट को फायदा है उसका। ठीक है, आई मीन, और इससे क्या रिपरकशन हो सकती हैं? आपका आपका नीजेरे जमीन पानी रिफिल होगा,
आपके करोड़ों लोगों के पानी का प्रॉब्लम सॉल्व होता है, विच इज ए फंडामेंटल प्रॉब्लम। ठीक है। तो जी, अगर आप देखें आपके हम आपने पुराने टाउन जितने भी देखे हैं, मॉल टाउन के अंदर अगर आप देखें, बड़ी खूबसूरत चीज है वो ये है कि इनके, अगर आप मॉल टाउन के पुराने रिहायशी हो ना, तो आपको आपको याद होगा तकरीबन हर टाउन के दरमियान में, बेसिकली हर ब्लॉक्स के तकरीबन दरमियान में आपको ग्राउंड मिलते थे जिनका नाम होता था डूंगा ग्राउंड। और ना ये आपको हर जगह मिलेगा। और डूंगा ग्राउंड का मतलब क्या था कि एक्चुअली सारी ढलवान होती थी वहां, और वो सारा इलाका जो था वो एक्चुअली उसका जेर जमीन पानी एक्वाफर से रिफिल होता था। ओके। वो वहां पर ठीक है, जब बारिश का मौसम होता था वहां पानी होता था, बच्चों को बड़ा दुख होता था, यार ये क्या हो गया, हम खेल नहीं सकते वगैरह वगैरह। लेकिन वो पूरे इलाके के पानी को दोबारा से चार्ज करता था, एक्वाफर्स को चार्ज करता। इट वॉज सच एन इंपॉर्टेंट मैटर। उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, रोडें ऊपर कर देते हैं। ठीक है। अच्छा, रोडें क्यों ऊपर करनी है? रोडें सिर्फ इसलिए ऊपर करनी है क्योंकि ना रोडों को नुकसान नहीं होना चाहिए। अब उससे क्या हुआ, हुआ ये कि आपके घर जो है वो वही पानी में आना शुरू हो गए। आपको समझ में आ रही क्या हो रहा है? रोडें इन्होंने ऊपर की, वो जो पानी का रास्ता था उन डूंगे ग्राउंड की तरफ जाने का, जो कि उन लोगों ने, आप देखेंगे जो पूरा मॉल टाउन है, वो मॉल टाउन है वाज एक्चुअली मेड, इसका जो आर्किटेक्चर कौन है पता है? सर गंगाराम। सर गंगाराम। सर, और वो बड़े खूबसूरती से बनाया गया। आप चेक करें पूरे मॉडल टाउन का पानी एक्चुअली जो इकट्ठा है वो बेसिकली ये मॉडल टाउन पार्क में होता था। इतनी बड़े चार्जिंग का मैकेनिज्म बनाया था। ठीक है। और ये, और इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं। हम्म। नहीं हो सकता वहां, नहीं हो सकता। नहीं नहीं, नहीं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट्स अ डिफरेंट, ये वो बहुत डिफरेंट जगह है। हमारा ये जो आबो हवा है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। ठीक है। हमारी ये जो मूनसून है वो हमारे लिए बहुत बड़ी कीमत रखती है। ठीक है, इतनी बड़ी कीमत रखती है। मेरे मुझे जिससे याद है, जब मैं अपने डेनमार्क गया था तो मेरा जो एडवाइजर है उसने आते के साथ ही पहला मुझे मुझसे सलाम किया। मैंने कहा सिट डाउन, मुझे तुमसे बात करनी है। उसने मैप निकाला, कहता है ये मैप की किस चीज का मैप? तो ना मैंने कहा, मुझे, और मैंने देखा, यार देखा हुआ लग रहा है कि ये कौन सा है। फिर मैं अचानक मैंने कहा, ओए दिस इज सिंध। तो वो दरिया सिंध का वो पूरा कहता है, यू हैव दैट रिवर। मैंने कहा यस वी हैव दैट। मैंने कहा आई, ये, और उसके घर, उसके कमरे की जो मेन जगह थी वहां पे वो रिवर की तस्वीर थी। और वो कभी भी पाकिस्तान नहीं आया हुआ था, बट ही वॉज लाइक इन लव विद दैट। वो जो पंजाब का जो था ना, उसे कि ये देखो ये कितनी खूबसूरत चीज है, बिकॉज ही वॉज वर्किंग ऑन वाटर। ठीक है। तो ही, उसका एक वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज वाज टू एस्टिमेट फ्लड्स, कि कैसे, जिस पे मैंने उसके साथ काम किया था। तो इंपॉर्टेंट बात ये थी कि उसके लिए मैं सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग बात ये थी कि यार मैं वहां से मैंने एक बंदा मंगवाया जो कि बेसिकली मुझे इसके बारे में बताएगा। तो मुझे इस तरह याद है, मैंने वो हमारा जो कोलोकियम हुआ था पीएचडी का, तो उसमें आई टोल्ड अबाउट पाकिस्तान, तो मैंने उसके बारे में बताया। तो वो आया भाग भाग के आया, कहता है यार शाबाश, मुझे ना, मुझे थैंक यू फॉर फॉर टेलिंग अस दिस स्टोरी वगैरह। बताने का आज के लेक्चर की जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है ना, जब मैं चाहता हूं कि आपको पता हो, वो है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। प्लीज रीड अबाउट इट। अच्छा, एक और मैं आपको बताता हूँ, ये जो बैक्टीरिया और वायरसेस है ना, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं होता कि वो डबल होते जाते हैं। हमारी बॉडी का एक इम्यून सिस्टम भी है। वो इम्यून सिस्टम बेसिकली उन बैक्टीरिया का मुकाबला भी करता है, तो उनको मारने की कोशिश करता है। ठीक है। हाँ, बिल्कुल। देखो, हर आने वाली, देखो ये तुम सवालात वो कर रहे हो जो कि बायोलॉजी के सवाल है, मुझे थोड़े बहुत तो पता है। ठीक है। लेकिन हमारी, लेकिन, हाँ हाँ, वो 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 ट्रिलियंस की तादाद में, जो इससे मुकाबला करने के लिए आएंगे वो ट्रिलियंस की तादाद में। और वो उसका मुकाबला करेंगे तो रोकेंगे, उसको मारेंगे। वो आउटसाइड बॉडी के ऊपर, जो आउटसाइड जो चीज आती है उसके ऊपर रिएक्ट करता है। हाँ,
वो भी सही। वो से कैसे करने लगा? तो बेसिकली, हाँ, तो खैर, ये बड़ी खूबसूरत। मैं बताना चाह रहा हूँ कि ऑल दीज थिंग्स आर देयर इन योर लाइफ। यानी, और ये ज्योमेट्रिक सीरीज इस सीक्वेंसेस एंड सीरीज, अभी सीरीज के बारे में बात करते हैं। इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट मैटर। इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट मैटर कि इसके बगैर सीरियसली आपकी जिंदगी आगे नहीं चल सकती। एंड आई रियली मीन इट, कि नहीं चल सकती। ठीक है। हाँ, दही। आप देखें, आप थोड़ी सी जाग लगाते हैं और सुबह तक वो दही बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया हर जगह फैल जाता है। ठीक है। वेरी नाइस एग्जाम्पल। चलें जी। अच्छा, ये था ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। अच्छा, अब मैं आपको एक पिछली क्लास में हेल्प सेशन में मैंने एक बात बताई थी, दोबारा बतानी पड़ेगी, कुछ खोते हैं जो कि नहीं आए थे, ठीक है, उनकी वजह से। और वो ये कि ना, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 1+2 करूं, +4 करूं, ये सम करें कितना आता है? 7 आता है। और नेक्स्ट टर्म क्या है? 8 है ना? और इसको सम करें तो कितना आता है? हसीब, कितना आता है? और नेक्स्ट टर्म क्या है ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की? 16 है। ओके। इसको सम करें तो क्या आता है? 31 आता है। और अगली टर्म सीक्वेंस की क्या है? वो है 32। कैन यू सी दैट? और इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर मैं इसको सम करूं तो पिछली टर्म यहां तक n/2 होगी, और इन सारों को सम करें तो ये n-1 के बराबर होगी। और नेक्स्ट टर्म जो आ रही है वो क्या है? वो है n। और इसको भी सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस समेशन विल बी लेस देन और इक्वल टू 1। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ओके। ये बड़ी खूबसूरत बात है। ठीक है। और इसका एक जो, ये तो एक तो मैंने आपको जस्ट जनरल जनरल बता दिया कि ये देखें ऐसा हो भी रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका हमने एक प्रूफ किया था, और प्रूफ ये था कि ये देखें जी, इमेजिन करें ये एन है। ओके। तो और ये एक और एन भी ले लेते हैं। आई विल गोइंग टू प्रूव यू कि ये पूरा सम जो है वो एक्चुअली 2n से कम है। कैसे करेंगे? कि ये देखिए जी, ये एन है ना, इस एन के लिए मैं इसको शेड कर देता हूं। ठीक है। और टोटल चीज क्या थी? वो n+n2n थी। ओके। मैंने इसको उठाया, ठीक है, और इसको किया शेड, तो n शेड हो गया, n ही बाकी पड़ा हुआ है। ओके। राइट। और अगली टर्म कितनी है? n/2 है, विच इज दी हाफ ऑफ दिस। सो कितना बाकी पड़ा हुआ है? वो पड़ा हुआ है n/2। और इससे पिछली टर्म कौन सी है? वो है n/4। डज इट मेक सेंस? विच कम्स आउट टू बी दी हाफ ऑफ दिस। डज इट मेक सेंस? और इससे पिछली टर्म क्या होगी? हाफ ऑफ दिस। तो एक्चुअली ये कभी भी फिल नहीं होगा। ओके। So this entire summation is less than 2n. ओके। एक और बड़ी जरूरी बात, वो ये, आप इसको सम करें। मैं इसी को कहता हूं 1 + नॉट 2 बट 3। और फिर करते हैं 3 स्क्वायर, और फिर करते हैं 3 क्यूब। और करते करते कैन यू गेस, अगर आखिरी टर्म n है तो इससे पिछली टर्म क्या होगी? n/3 होगी। इससे पिछली टर्म क्या होगी? n/9 होगी। अब मेरा आपसे सवाल है, कैन यू गेस कि दिस समेशन विल बी लेस देन और इक्वल टू व्हाट? अगर ये सम लेस देन इक्वल टू 2n था तो ये कितना होगा? 2n। दिस इज ऑल्सो 2n। एक्चुअली वे लेस देन 2n। अच्छा, लगता है ऐसे कि नहीं, ये गलत बात है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको यहां से देखूं, अगर मैं इसको यहां से देखूं तो क्या लग रहा है आपको? कि ये वाली टर्म्स बड़ी हैं, ये वाली टर्म्स बड़ी हैं, नीचे वाली बड़ी हैं। लेकिन अगर मैं इसी को यहां से देखूं तो क्या होता है? हाँ, इसका जंप, जंप जो है वो बहुत जल्दी श्रिंक हो रहा है। तो आखिरी टर्म इन दोनों की सेम है, एन होगी। अगली टर्म देखिए कितनी है? ये n/2 है, और ये कितनी है?
तो कौन सी वैल्यू बड़ी होती है? n/2 बड़ी होती है, n/3 छोटी होती है। तो एक्चुअली इसका अगर मैं प्रूफ बताऊं तो बड़ा आसान से है कि ये मैं अगेन दो एन्स लेता हूं, ये एन शेड किया ये वाला, और जब मैं n/3 की बारी करूंगा तो उससे भी कम शेड होगा, तो ज्यादा बाकी बच जाएगा। डज इट मेक सेंस? सो इन अवर बिग ओ नोटेशन आई कैन सिंपली से कि दिस समेशन इज एट लीस्ट n एंड एट मैक्स, सॉरी ओ लिख लेते हैं यहाँ पे, O of 2n, which means theta of what? N. Does it make sense? ठीक है, ओके। और एक जस्ट जनरली मैं आखिरी बात बता रहा हूँ आपको, जाके होमवर्क में दोबारा से आएगी ये चीज। वो ये कि अगर मैं किसी भी टर्म को लेट से लेता हूँ ना कि ये ए है, अगली टर्म मेरी ए आर कहलाती है, और फिर ए आर स्क्वायर होगी, वैसे दिस आर इज कॉल्ड कॉमन रेशो। ठीक है, ये वो है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जिससे वो इंक्रीज हो रही होती है। ओके, और ये होगा ए आर क्यूब, करते करते कैन आई से दिस इज आर टू द पावर 0, है ना? सो आर की पावर 0 से शुरू हुई, और आखिरी टर्म अगर nth टर्म थी तो दिस विल बिकम ए आर एन माइनस वन। ऐसे है, अगर मैंने ये सम निकालना हो एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द एस्टिमेट, आई वांट टू कैलकुलेट इस एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, व्हाट वैल्यू? एग्जैक्ट वैल्यू। ओके, इफ आई एम इंटरेस्टेड इन द एग्जैक्ट वैल्यू, तो मैं इसकी एक ट्रिक है जो बताता हूँ आपको, बड़ी मजेदार है। ये भी गॉस ने दी थी, किसको? मैं आर एस से मल्टीप्लाई कर देता। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? बताएं क्या हो जाएगा? बात बताओ। मैंने इसी सीरीज को, बाय द वे सॉरी, सीरीज सीरीज इसके सीक्वेंस में हर टर्म को हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, ऑलराइट, चलें जी। अब आप बताएं, यार ये कैमरा सही जगह लगा हुआ या नहीं लगाया हुआ? क्यों टाइम लगा? अच्छा जी बताएं। तो ये हो जाएगा, ये टर्म हो जाएगी क्या? ए आर, ये टर्म क्या हो जाएगी? ए आर स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? ए आर क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, ये जो इससे पिछली टर्म थी वो थी ए आर एन माइनस टू, ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी ए आर एन माइनस वन, और ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी ए आर एन। ऐसे ही है। कैन आई सब्ट्रैक्ट द टू? ऑफ कोर्स आई कैन। ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा? ये सारे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, है ना? तो ये सारे कट जाएंगे, तो क्या बाकी बच जाएगा? ये हो जाएगा एस माइनस आर एस इज इक्वल टू ए माइनस ए आर, सॉरी आर, यहाँ क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, है ना? कैन आई टेक एस कॉमन है? This will be equal to 1 minus r, and this will be equal to a common 1 minus r to the power n. Does it make sense? Or this summation s will be equal to a 1 minus r n divided by 1 minus r. Does it make sense? ठीक है, दिस इज द जनरलाइज फॉर्मूला। ठीक है, और अब आराम से आप प्रूव कर सकते हैं, वो जब बिग ओ आपने किया था ना, वो आराम से प्रूव हो सकता है कि लेट्स से इफ आई स्टार्ट फ्रॉम वन, ओके, एंड लेट्स से मेरा आर फैक्टर टू है। ठीक है, तो ये समेशन किसके बराबर होगा? माई ए इज हाउ मच? ए इज द फर्स्ट टर्म, जो यहाँ पे क्या है? वन है। ठीक है, वन माइनस ये क्या हो जाएगा? टू टू द पावर एन, कितना है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्म्स विच इज लॉग बेस टू एन, है ना? और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा? वन माइनस टू विच इज इक्वल टू माइनस वन, है ना? और ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा टू टू द पावर लॉग बेस टू एन, है ना? इसमें हम करते हैं, लॉग की प्रॉपर्टी होती है, मैं सारी प्रॉपर्टी बताऊंगा, उसमें आप ना एन को और बेस को रिप्लेस कर सकते हैं। तो दिस बिकम्स वन माइनस एन टू द पावर लॉग बेस टू टू, और लॉग बेस टू टू जो होता है वन होता है। तो दिस कम्स आउट टू बी हाउ मच? माइनस एन
प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन, जिसका मतलब है वन यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे। एक्चुअली द आंसर इज n-1। डज इट मेक सेंस? ठीक है, डज इट मेक सेंस? क्योंकि मैं n/2 तक गया था। ठीक है, सो दैट यू कैन इजीली प्रूव। हाँ, ये ज्योमेट्रिक ज्योमेट्रिक सीरीज, अब मैंने सीरीज निकाली। तो मैं एक्चुअली बताना चाहता कि आप बिग ओज से आराम से निकाल सकते हैं। अब आप इसको यूज करते हुए सबके बिग ओज वगैरह बता सकते हैं। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, बताएं, बताएं सी कौन सी चीज है? वन, शाबाश, 1 2 4 8, एक रुक जाओ, 16 प्लस डॉट डॉट डॉट। अभी मैंने कहा था अगर n तक जाए तो ये होता है लेस देन और इक्वल टू 2n, है ना? अच्छा, एक और बात सुन ले, अगर 1 + 2 + 4 + 8 + 16 प्लस डॉट 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 प्लस प्लस t हो तो क्या हुआ? < 2t। ठीक है, अब t कुछ भी एनीथिंग, तुम जिस t को कुछ जो मर्जी ले लो। देखो, अगर मैं कह दूं फॉर एग्जाम्पल 1 + 2 + 4 + 8 + 16 प्लस डॉट डॉट डॉट, आते फिर देखो, अगर मैं इसको n² पे कर दूं तो ये अगली टर्म बता सकते हो क्या होगी? 2n²। So this is actually less than 2n², which means theta of n²। ठीक है, दैट्स व्हाट इट इज। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, और बात यह है, इमेजिन दिस, कि मैं यहां पे एक फॉर लूप लिखता हूं। फॉर लूप I is equal to 1, I is less than or equal to n, I multiply equal to 2। ओके, और यहां लिखता हूं फॉर लूप j is equal to 1, j is less than or equal to I, और यहां करता हूं j प्लस प्लस। आप मुझे बताएं इस पूरे के पूरे प्रोसेस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? पहले तो मुझे ऊपर वाले की बताएं। ये आई की वैल्यू वन के लिए चलेगा, वन, फिर आई की वैल्यू टू के चलेगा, फिर दोबारा वन, आई की वैल्यू फोर के लिए चलेगा, फिर दोबारा वन, और फिर चलते चलते आई की वैल्यू एन तक के लिए जाएगा वन, और ये सारा सम जो है वो लॉग एन है, लॉग बेस 2n है। ऐसी है? अब इधर आ जाए, व्हाट अबाउट दिस? आई की वैल्यू वन के लिए ये एक ही दफा चलेगा, बट आई की वैल्यू टू के लिए ये दोबारा वन से चलना शुरू होगा, और कहां तक जाएगा? 1 + 1, यानी कि दो दफा चलेगा। और फिर क्या हुआ? ठीक है, अब ये करते जाएं प्लस प्लस। ओके, सो 1 + 2, और फिर 1 + 1 + 1 + 1, यानी कितना चला? चार दफा। और फिर अगली दफा कितना चलेगा? 1 + 1 + 1, कितनी दफा? 8 दफा। और करते करते आखिरी दफा कितनी दफा, सेकंड लास्ट दफा कितना चलेगा? n/2 दफा। और आखिरी दफा n दफा। व्हाट इज दिस समेशन इक्वल टू? अभी अभी निकाला है, नहीं, ये सम किसके बराबर है? ये 2n के बराबर। सो व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द इनर लूप? टोटल कितनी दफा है? वो है 2n, विच इज o ऑफ n। सो द टोटल कॉम्प्लेक्सिटी इज ऊपर वाले की log n प्लस इनर वाले की n, एंड दैट कम्स आउट टू बी हाउ मच? o ऑफ n। दैट्स द आंसर। दो लूप, दो नेस्टेड लूप, एंड द आंसर इज n। ओके, ओके, और अक्सर लोग इसका आंसर देते हैं, पता क्या? n log n। एक्चुअली n log n नहीं है, इट्स एक्चुअली o ऑफ n। ओके, और n log n कैसा होता है? n log n ऐसा होता है, ये देखिए, अगर मैं ऊपर वाले लूप को ये लिखूं, ये देखें, i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन और इक्वल टू n, और i प्लस प्लस कर दूं, ओके, तो ये n दफा चलेगा। और अंदर वाला लूप लगाता हूं, j इज इक्वल टू 1, j इज लेस देन और इक्वल टू n, और यहां लिख दूं j मल्टीप्लाई इक्वल टू 2। नाउ आई कैन से दिस इज n log n।
ओके, बिकॉज दे आर इंडिपेंडेंट। अब ऊपर वाला लूप्स को बार बार चला रहा है, बार बार चला रहा है, और आई कैन स्वैप द टू, ऊपर वाला ये ऊपर ले जाऊं, अंदर वाला नीचे ले आऊं। डिपेंडेंसी आ गई है तो पूरी आप सीरीज लिखेंगे और फिर आप फिगर आउट करेंगे अंदर वाले लूप पे जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है। तो ये जो आपने बात की है, अंदर वाला ही चलेगा, ये मैं अभी आपको डिस्प्रूव करके दिखाता हूँ कि ये बात भी गलत हो सकती है। ठीक है। ये देखें जी, एक और एग्जांपल कर देते हैं। पहले मैं आपको एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल देता हूँ, आई डोंट नो मैंने पिछली क्लास में ये कही थी या नहीं कही थी। ये मैंने बताया था आपको, ये बल्कि असाइनमेंट में भी सवाल है। आई डी इज इक्वल टू 2, डी इज लेस देन और इक्वल टू, लेट्स से, मैं कहता हूं स्ट्रिंग लेंथ ऑफ, लेट्स से सम एस, एस इज द स्ट्रिंग, और यहां मैं करता हूं डी प्लस प्लस। अच्छा, व्हाट इज एन स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन? इसकी रिटर्न टाइप है इंट, ये है strlen। इसको एक स्ट्रिंग पास होती है, कैरेक्टर पॉइंटर, लेट्स से एस, और ये करता है, ये एक लूप लगाता है। सो आई इज इक्वल टू 0 वाइल एस का आई इज नॉट इक्वल टू नल। जब तक नल नहीं आता वो आई में प्लस प्लस करता जाता है। ठीक है। और यहां से ये रिटर्न कर देता है क्या? रिटर्न कर देता है आई। ठीक है। और ये लूप लगाया हुआ है मैंने। कैन यू टेल मी व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस लूप? वी आर इन ट्रबल। ये रिटर्न क्या करेगा? स्ट्रिंग लेंथ का रिटर्न करेगा, एन, है ना। यानी हम अज्यूम करते हैं इसकी जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो एन है। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि ये लूप कितना चलेगा? ये एन टाइम चलेगा। लेकिन एन टाइम चलने का मतलब है कि ये फंक्शन भी एन दफा चलेगा। असीब ये बात समझ आई? तो एक्चुअली इस एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? एन स्क्वायर होगी। ये बात समझ आई? अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अच्छा, एक ये देखें, इमेजिन करें कि एक प्रोग्राम है जो मैंने लिखा है, लेट्स से वॉइड या इंटीजर कर लेते हैं, इंटीजर, लेट्स से ये कोई भी एक एल्गोरिदम है जिसको मैं ए कह देता हूं, इसको इंटीजर एन पास होता है। ये लेट्स से यहां पर कोई लूप्स लगाता है वगैरह वगैरह, जो टोटल एन टू द पावर 4 दफा चलते हैं। कितना चलते हैं? एन टू द पावर 4 चलते हैं। और यहाँ पे कोई क्वांटिटी है, लेट्स से एस कह देते हैं, वो इसमें बस प्लस प्लस होता जा रहा है, तो एस की वैल्यू कितनी होगी? हाँ, एन की पावर 4 होगी। अब ये रिटर्न क्या कर रहा है? ये रिटर्न कर रहा है इसकी फोर्थ पावर, यानी कि एस की पावर 1/4 रिटर्न कर रहा है। तो ये क्या रिटर्न करेगा? ये एन रिटर्न करेगा। अब इस ए की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? एन की पावर 4। लेकिन ये रिटर्न कर रहा है, रिटर्न ये एन कर रहा है। ठीक है। अब मैं यहां पे एक प्रोग्राम लिखता हूं, फॉर लूप आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन और इक्वल टू ए, और यहां पे आ गया आई प्लस प्लस, और यहां आ गया क्या? जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन और इक्वल टू एन, j multiply equal to 2. Can you tell me what is the time complexity of this algorithm? n 9। ऊपर वाला लूप कितना चलेगा? ऊपर वाला चलेगा n दफा, क्योंकि ए एन रिटर्न क्या कर रहा है? हाँ, लेकिन हर दफा वो ए एन कॉल कर रहा है। ये बात समझना है ना। सो एक्चुअली इस लाइन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? इस लाइन की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? n इंटू शाबाश n टू द पावर 4 विच इज n टू द पावर 5। ओके। और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? इसकी कॉम्प्लेक्सिटी
एन लॉग एन है। आप समझ में आई? सो दिस इज नॉट ट्रू कि इनर वाले लूप से ही आप बाउंड कर सकते हो। ये बात सुना है? तो थिंग इज कि इस तरह की जनरलाइजेशन करते हुए हमें सोच लेना चाहिए, क्योंकि ये अंदर वाला लॉग एन दफा चल रहा है ना, और ऊपर वाला इसको बार बार चला रहा है। वो इसे कितना चलाएगा? एन दफा चलाएगा। तो एक्चुअली दिस विल बिकम व्हाट? दिस विल बिकम log n plus log n plus log n। हाउ मेनी टाइम log n विल बी एडेड? n दफा। ठीक है? डज इट मेक सेंस? टोटल केमिस्ट्री कितनी होगी? n टू द पावर 5 होगी। ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा बड़ी से बाउंड करता है। क्या बड़ी क्यों नहीं आ रहा? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या हमें तो कम। मैं क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअली पूरी अगली अगली असाइनमेंट होगी, उसी को क्लियर करेंगे। ठीक है? बस मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा डीपली सोच लें। आप ना देखे, आप ये ना करें कि लूप्स की कम्प्लेक्सिटी मल्टीप्लाई नहीं होती। आपने हर एक की अलग अलग नथार के निकालनी। जैसे अभी मैंने ये थोड़ा सा जल्दी स्टेप कर दिया था एन लॉग एन का। थैंक यू हसीब टू स्टॉप मी। कि तो आपने कहा सर ये एन लॉग एन कैसे निकाला? एन लॉग एन इसलिए कैसे निकाला क्योंकि ये बार बार जब चल रहा है तो लॉग एन दफा चल रहा है। और कितनी दफा चल रहा है? एन दफा चल रहा है। एन दफा क्यों? क्योंकि ऊपर की आई की हर वैल्यू इसको चला रही है। ये बात समझ? ठीक है? नहीं, दोबारा सुनो। ए एन ने रिटर्न क्या किया? एन रिटर्न किया। ठीक है? लेकिन ए एन की खुद कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है? वो एन टू द पावर 4 है। ठीक है? ठीक है? कितनी बन जाएगी? एन जो सबसे ज्यादा वाले से बाउंडेड होगा। और सबसे ज्यादा क्या है? वो एन टू द पावर 5 है। ठीक है? नहीं 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 नहीं, वो हर दफा कॉल करेगा। ये इसकी एक मिनट। आइडिया तो यही था। हाँ, पाइथन वाली बात तुम्हारी ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी बात है जो कि अभी निम्रा कर रही है। वो ये कर रही है कि ना कि ये जो ये हमने एक्चुअली नहीं, इसको मैं यहाँ से उठाता हूँ। ये है ना, ये अभी इसकी कम्प्लेक्सिटी कितनी बन रही थी? एन टू द पावर 5 बन रही थी। अगर हम इसको उठा के यहाँ ले जाए और यहाँ पे के इज इक्वल टू ये कर दे, और यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू के कर दे, है ना, ये कह रही। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ बात। अब पाइथन में ना हम जब लूप लगाते हैं ना फॉर का, तो हम कहते हैं आई इन रेंज 1 से लेकर ए एन तक। अब ये ए एन एक दफा कॉल होता है, क्योंकि वो बैक एंड पे लिस्ट बना देता है। ठीक है? विल टॉक अबाउट इट। ठीक है? लेकिन पाइथन का ये जो फंक्शन है, ये एक्चुअली कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? ये कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? कितनी होगी? ठीक है? ये कॉम्प्लेक्सिटी इंटू पावर 4 होगी। ठीक है? क्योंकि वो पीछे बैक एंड पे लिस्ट बनाता है, फिर उसमें आइटरेट करता है एज आइटरेटर। ठीक है? ठीक है? आइटरेटर के बारे में बात करेंगे हम आज। ठीक है? अगर मैं थोड़ा टाइम मिला तो। टाइम टाइम टाइम, ओह टाइम है हमारे पास। हाँ जी। हाँ, बिल्कुल वो भी लीनियर ऑपरेशन है। लीनियर ऑपरेशन उसे भी काउंट किया, उसे भी काउंट किया, तो 2n हो जाएगा। दैट्स फाइन। ठीक है? 2n 3n तो हमें मसला ही कोई नहीं है। हाँ, जो मर्जी कर लो, कोई मसला नहीं। कोई प्रेरियोरिटी नहीं है। अगर आपकी कोई भी एक लैंग्वेज की आपकी प्रेरियोरिटी होनी चाहिए, वो चल जानी चाहिए। बाकी मैं पाइथन, अगर मैं एक लेक्चर पाइथन पे भी दूंगा जिसमें सारी पाइथन गो थ्रू करा दूंगा। ठीक है? आज थोड़ा सा टाइम, अगर आज 3 घंटे की क्लास होती है ना, तो मैं पाइथन गो थ्रू करा देता हूँ। ठीक है? ठीक है? नेक्स्ट क्लास में मैं गोइंग टू स्किम थ्रू पाइथन। ठीक है? तो कोई परेशानी की बात नहीं है, ऐसे से कर देंगे, उड़ा के रखेंगे। ठीक है? जो कि निम्रा अग्री नहीं करेगी, वो एक अलग बात है। ठीक है? क्योंकि वो कहती है आपको आपको पाइथन पाइथन के तरीके से कराना चाहिए, बट खैर, विल गोइंग टू टॉक अबाउट इट। हाँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट। ठीक है? तो ये इस तरह। चलें जी, आगे चलें। तो फार सो गुड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस? ठीक है? अच्छा, अब कुछ बात करते हैं जबरदस्त किस्म की। वो ये, वैसे मैथ में मैंने ये इस बारे में बात करनी है। चलो, ओके।
अच्छा, नहीं मुश्किल। रिकर्सिव प्रोग्रामिंग। Okay, recursion and recursive program analysis. What is that? We'll talk about it. Okay. अच्छा. What is recursion? Recursion is a beautiful idea, और again taken from mathematics. ठीक है. और आज का जो मैथ का लेक्चर है वो भी इसी के बारे में बात करेगा. ठीक है. और जब वो कनेक्शन आपको नजर आएगा ना, आपको यार ये कितनी सिंपल और कितनी एलिगेंट बात है. ओके. मैथ में यू मस्ट हैव सीन दिस, कि अगर मैं कहूं फॉर एग्जाम्पल एन फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? होता है एन मल्टीप्लाइड बाय क्या? एन माइनस वन फैक्टोरियल. है ना? मेक सेंस? तो इन ए वे व्हाट आई हैव डन इज कि मैंने अपने प्रोग्राम अपने एक फंक्शन की डेफिनेशन की है, और डेफिनेशन में ही दोबारा डेफिनेशन कॉल कर दिया. है ना? बट विद ए स्मॉलर प्रॉब्लम. बट विद ए स्मॉलर प्रॉब्लम, यानी एन बड़ा है, एन माइनस वन बड़ा है, एन बड़ा है. तो एक्चुअली मैंने क्या किया, मैंने अपने प्रॉब्लम को छोटा कर दिया. ये बात में, तो मैं अपने प्रॉब्लम को छोटे प्रॉब्लम्स की फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा हूं कि मैं बड़ी कंस्ट्रक्शन कैसे करूंगा. ओके. अच्छा, ये ना इनकम्प्लीट डेफिनेशन है. व्हाई? बिकॉज देयर शुड बी ए स्टॉपिंग क्राइटेरिया, एंड दैट स्टॉपिंग क्राइटेरिया इज कि अगर एन की वैल्यू जीरो है तो द आंसर इज वन. सो दिस डेफिनेशन इज कि इफ एन इज ग्रेटर देन जीरो. ओके. दैट्स द रिकर्सिव डेफिनेशन. ओके. मेक सेंस? और इसी को मैं आपको कोड दिखाता हूं. यही आइडिया, ये जो रिकर्सिव मैथमेटिक्स को एक्सप्लेन करने का आइडिया है, इसी को प्रोग्रामिंग में भी रिफ्लेक्ट किया जा सकता है. और वो ये किया जाता है कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैंने एक फैक्टोरियल निकालना है. ओके. अगर फैक्टोरियल निकालना है तो यहां पे मैं लेट से इंटीजर एन कहता हूं. तो मैं करूंगा यहां पे रिटर्न. रिटर्न व्हाट? एन मल्टीप्लाइड बाय, आई विल कॉल फैक्टोरियल अगेन, एंड आई विल से क्या? एन माइनस वन. दैट्स द एग्जैक्ट सेम डेफिनेशन. है ना? ओके. बट ये डेफिनेशन है, बट दिस इज एन इनकम्प्लीट डेफिनेशन. आई हैव टू डिफाइन a stopping criteria. Okay. And in programming you have very limited क्या कहना चाहिए, flexibility. Stopping criteria has to come at line number one. Okay. And what is that? कि अगर मेरे n की वैल्यू बराबर है किसके? जीरो के. तो मुझे क्या रिटर्न कर देना चाहिए? वन रिटर्न कर देना चाहिए. डज मेक सेंस? ठीक है. ओके. मेक सेंस? ये आइडिया रिकर्जन कहलाता है. ठीक है. एंड इट्स ए डायरेक्ट इंस्पिरेशन ऑफ मैथ्स. ओके. ओके. ये मैथमेटिक्स की जो रिकर्सिव डेफिनेशन है उससे निकला. ओके. अच्छा, ये चलता कैसे? चलता ऐसे कि एक्चुअली बैक एंड में ना, सो फॉर एग्जांपल ये मेरा एक इंट मेन है, और यहां पे मैंने एक क्यू बनाया जिसका नाम रखा लेट से फाइव. फाइव फैक्टोरियल कितना होता है? और यहाँ पे मैंने एक आंसर बनाया, इसकी वैल्यू है, मैंने कैलकुलेटर यूज करने को नहीं कहा. तो क्या आंसर आएगा? दैट्स व्हाट आई एम आफ्टर. ठीक है. व्हाट हैपेंस इज कि ना, ये जो एग्जीक्यूशन होती है ना, ये थोड़ी सी ऐसे होती है. मैं जानबूझ के इसको जूम आउट किया, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारी चीजें आने लगी है. ये मैं एक दफा आपको बताऊंगा,
एंड आई विल शो यू प्रोग्रामेटिकली एज वेल। ओके, मैं अपने विजुअल स्टूडियो नहीं खोला, आगे बाद विजुअल स्टूडियो है, कोड या विजुअल स्टूडियो, सी प्लस इंस्टॉल है, नहीं इंस्टॉल, विजुअल स्टूडियो है। नहीं वो मसला होगा थोड़ा सा, ऑनलाइन जीडी पे इतना अच्छा नजर नहीं आएगा। वहाँ कर लेते हैं, एक मिनट, ऑनलाइन जीडीबी, जावास्क्रिप्ट में अच्छा, जावास्क्रिप्ट में भी हो सकता है वैसे तो, लेकिन मुझे जावास्क्रिप्ट की आती नहीं होगी, लेकिन वो थोड़ा देखना पड़ेगा। अच्छा ये 20 करते हैं यूज, और यहाँ पे यूजिंग नेम स्पेस, नजर आ रहा है आपको? यार बात तो खुद कर लेना, ठीक है, अभी इसका टाइम नहीं, वरना पहले तो सेटअप करते हुए मसला होता है। अच्छा कंट्रोल प्लस प्लस, अच्छा आई हेट दिस, हु यूजेस डार्क, डार्क थीम, ठीक है। हाँ हाँ, अच्छा चलो, अच्छा यहाँ पर आ गए, ये देखिए जी, यहाँ पे मैं आया, इंट फैक्ट इंटीजर एन, रिटर्न फैक्ट एन मल्टीप्लाई बाय फैक्ट एन माइनस वन। आप लोगों के पास लैपटॉप है? सबके पास है? पाइथन इंस्टॉल भी है? पाइथन इंस्टॉल है? नहीं इंस्टॉल? तो फिर आप इनकी हेल्प करें और ये फैक्टोरियल कोड लिखें, आई वांट कि एक दफा वो देख लें कि ये कैसे वो जो स्टैक ट्रेस होता है वो कैसे चलता है। तो प्लीज एवरीबडी मेरा यहाँ पर भी इंस्टॉल करें आके, सी प्लस पाइथन है, अच्छा पाइथन में अगर आप याद है मैं पाइथन में कोड कर लूँ, मैं पाइथन में कोड, हाँ चलें जी पाइथन में कोड कर देते हैं, वीएस कोड, वीएस स्टूडियो कोड, चलें जी पाइथन में कोड करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आते हैं, हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं, मैं पाइथन में भी तो कोड कर सकता हूँ। अच्छा यहाँ पे है न्यू फाइल, ये देखें जी, ओके हो गया। ओके जी यहाँ पे आते हैं, कंट्रोल एस, पहले सेव कर लूँ, डेस्कटॉप, यहाँ पे बना लेते हैं सीसीआई, और यहाँ क्या करें, पाइथन फाइल लेक्चर 02.py। ओके, ऑल राइट जी, मैं यहाँ पे फैक्टोरियल का कोड लिखूँ, डेफ, फंक्शन लिखने के लिए ना यहाँ पे डेफ लिखते हैं, यहाँ फंक्शन का नाम लिखते हैं, लेट्स से फैक्ट, और यहाँ पे हम पैरामीटर पास करते हैं n, ठीक है। इट्स इंतहाई मैथमेटिक्स के करीब लगती है, और की हो गया, ये क्या हुआ, एंटर क्यों नहीं हो रहा, पता नहीं क्या हो गया, हो गया हो गया, यहाँ टाइप बता दो, पाइथन में, यार ये क्या हो गया, हाँ हाँ वो भी कर सकते हैं, मैंने एक्चुअल में वहां पे डिबगर नहीं दिखा सकता, रन रहता है डिबगर नहीं होता, मैंने पूरा स्टैक ट्रेस दिखाना है, आई रियली वांट टू शो समथिंग इम्पोर्टेंट। यहाँ पे हम करते हैं क्या, एन रिटर्न एन मल्टीप्लाई बाय फैक्ट एन माइनस वन, ठीक है। यहाँ गए, इफ एन इज डबल इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे आता है क्या, रिटर्न वन, यहाँ पे आए, यहाँ पे कोई मेन नहीं लिखना पड़ता, तो यहाँ पे मैं q इज इक्वल टू लेट से 5 करता हूँ, और यहाँ मैं करता हूँ आंसर इज इक्वल टू फैक्ट, और यहाँ करता हूँ क्या, यहाँ करता हूँ लेट से 6,
5 कर दो। ठीक है। हाँ, नहीं है। यहाँ पे ना कॉलन लिखना पड़ता है, कॉलन लिखने के बाद इंटर मारते हैं तो ब्लॉक शुरू हो जाता है और वो खुद ब खुद इंडेंट हो जाता है। ठीक है। मजा ही मजा है ना। है ना। हाँ, जब पीछे आएंगे तो इंटरनेट हो जाएगा। ठीक है। ब्लॉक से बाहर निकलना है, पीछे कर दो बैक स्पेस। मजे ही मजे ना, देखा अंग्रेजी लिख रहे हैं हम। ठीक है। तो अच्छा देखें हम प्रोग्राम कैसे चलता है। यहाँ पे मैं डिबग पॉइंट लगाता हूँ और यहाँ पे जाके इसको डिबग में जाके डिबग करता हूँ। ठीक है। चल जा भाई। तो ये चलना शुरू होगा। हो रहा है। ये नीचे कुछ ऐसे आउटपुट आती है कि मैं अब चलाने लगा हूँ, रेडी हो जाओ, वगैरह वगैरह। नहीं आ रहा। चलो जी शुरू हो गया। अब सबसे पहले देखना है क्या करेगा ये ना। पाइथन इज एन इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर एक लैंग्वेज है। तो ना ये लाइन बाय लाइन चलती जाती है। यूजुअली अक्सर होता है कि जब इवन एरर भी आता है तो वो उस लाइन को एग्जीक्यूट करने लगता है, होता है ओह ये तो है ही नहीं मेरे पास। ठीक है। तो वो वो पहले ही कंपाइल नहीं कर लेता। वही मेन नहीं है। ठीक है। वो फंक्शन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन अब फंक्शन कॉल तो हुआ नहीं हुआ। तो ये देखना, ये स्टेप ओवर करेंगे तो ये फौरन ही बाहर आ गया। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ फंक्शन को डिफाइन किया। क्या किया? फैक्ट को उसने डिफाइन किया, बस अभी तक अंदर नहीं गया। अब Q इज इक्वल टू 5 है। ये बना, ये देखें यहाँ पे आपको Q इज इक्वल टू 5 आ रहा है लोकल में, है ना। ये स्टैक पे बना हुआ है। लोकल का मतलब ये है कि लोकल स्कोप है। इस विंडो को हम बड़ा कर देते हैं। ठीक है। इसलिए मैंने कंट्रोल माइनस किया था, तुमने मुझे बड़ा करा दिया। ठीक है। अच्छा अब मैं देखें फैक्ट कॉल कर रहा हूँ। अच्छा अब मैं आपको दिखाता जाऊंगा क्या बन रहा होगा। इस वक्त मेन में यहाँ पे Q बना हुआ है, जिसमें क्या पड़ा हुआ है? 5 पड़ा हुआ है। और बाय द वे ये एक आंसर भी बना हुआ है, लेकिन अभी आंसर में कुछ नहीं आया। ठीक है। यहां पे अब कॉल हो गई है। कॉल करने के लिए हम यूज करते हैं स्टेप इनटू, और इसका शॉर्टकट की होता है F11। ठीक है। तो मैं इसके अंदर आ गया। जब इसके अंदर आया तो आप देखें यहां पर भी एक लोकल बना है, और वो लोकल है क्या? N इज इक्वल टू 5। तो एक्चुअली ये एक नई रिकॉर्ड बना है। स्टैक के ऊपर एक नई एंट्री बन गई है। इसे कहते हैं एक्टिवेशन रिकॉर्ड। क्या कहते हैं? हर फंक्शन का एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड होता है। ओके। और जब भी इसे कॉल करते हैं तो वो ये बनता है। ओके। यहां पर एक एन है। ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना मैं थोड़ा सा जल्दी से चला गया। ये थोड़ा सा ऊपर बना था। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। वजह यह है कि एक्चुअली यहाँ पे ना वो एक छोटी सी जगह छोड़ता भी है। अच्छा ये जगह छोड़ता क्यों है? मैं अभी पता लगेगा आपको क्यों छोड़ता है। यहाँ पर ना, यहाँ पर अब एन बना। उस एन में बेटा क्या स्टोर है? 5 स्टोर है। ओके। अब देखना क्या हुआ। अब हम दोबारा स्टेप ओवर किया, इफ नहीं चला एल्स चला। अब ये दोबारा N-1 के लिए फैक्ट कॉल करेगा। तो ये देखें ये स्टेप इनटू हुआ। स्टेप इनटू हुआ। एक और एक्टिवेशन रिकॉर्ड बना और ये जगह छोड़ी गई। ओके। और यहां पे दोबारा एन है। इसकी वैल्यू कितनी है? 4 है। तो कीप दिस इन माइंड कि ये स्टैक है जो बढ़ता जा रहा है ऊपर। ओके। अभी हम ऊपर आएंगे, बहुत ऊपर आएंगे। यार ये तो बहुत ज्यादा नंबर दे दिया मैंने। चलो। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अब देखना। अब हम दोबारा से स्टेप ओवर किया, यहाँ पे स्टेप इनटू किया। तो ये देखिए N इक्वल टू 3 पे कॉल चली गई। तो मैं अब थोड़ा सा जगह कम लूंगा। तो ये एक और एंट्री चली गई। यहाँ पर एन बना। ठीक है। यहाँ पे इसने जगह छोड़ी हुई है। ठीक है। अच्छा अब मैं आपको यहाँ पर की कितनी है? 3 है। फिर कितनी है? ये है। यहाँ पे जगह छोड़ी हुई है। और यहाँ पे एन है। और उस एन में क्या आएगा? 2 आएगा। फिर क्या होगा? फिर एन इज इक्वल टू 1 आएगा, यहाँ पे जगह छोड़ी हुई होगी। और फिर एन इज इक्वल टू 0 आएगा। ठीक है।
और अब ये जो मैं जगह छोड़ी भी की बात कर रहा हूँ ना, इसका काम शुरू होने वाला है। ठीक है। ये होता क्या है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ गए, ये देख रहे हैं, ये जीरो पे कॉल गई, अब आ गई वापस। ठीक है। हमारा यहाँ पे स्टैक ट्रेस किधर होता है, ये रहा। ये देख, ये देख रहे हैं आप, ये देख रहे हैं, फैक्ट 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 फैक्ट, आपको नजर आ रहा होगा। ये देख रहे हैं, ये आपको नजर आ रहा है, ये स्टैक ट्रेस। ये एक्चुअली वो ही रिकॉर्ड्स हैं जो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं। ओके। ओके, ये सारे वही रिकॉर्ड्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं। ओके। और मैं आपको दिखाऊं मजेदार बात, आप किसी पे भी जाके क्लिक करके देख सकते हैं। ये देखें, ये वॉचेस है ना, ये है ना वॉचेस। इस वक्त ये वाला ऊपर वाला चल रहा है, मैं इस पे जाके क्लिक करता हूँ। ये देखें, इस मैन की वैल्यू कितनी है, ऊपर वाले मैन की वैल्यू कितनी है, नीचे वाले मैन की वैल्यू कितनी है, इसमें मैन की वैल्यू कितनी है, इसमें वाले मैन की वैल्यू कितनी है, इसमें मैन की वैल्यू कितनी है, 4। इधर मैन की वैल्यू कितनी है, 5। कैन यू सी दैट? एक्चुअली यू कैन लुक एट स्टैक ट्रेस, उस एक्टिवेशन रिकॉर्ड में जाके बकायदा आप देख सकते हैं। ओके, मूव अराउंड भी कर सकते हैं कि जितनी भी डेप्थ में आप गए हुए हैं, वहां पे अगर आप रोक के डिबग करना चाहें कि मेरा इस वक्त का पूरा स्टैक क्या है, वो आप बकायदा देख सकते हैं। ओके। ऑलराइट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। ओके, तो मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, सो फार सो गुड, एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस। अब मैं आपको बताता हूँ असल गेम शुरू होने वाली है। जब हम यहां आते हैं और यहां आके अब रिटर्न होने वाला है, अब सवाल यह है कि रिटर्न कहां होगा। यहां पे गेम शुरू होती है। ये जो मैंने कहा था ना, ये जगह छोड़ी हुई है, उस जगह छोड़ी में क्या होता है? तो दो चीजें होती है, एक होता है, अब मैं आपको बताता हूं, यहां पे ना दो चीजें होती हैं। एक होता है रिटर्न एड्रेस। रिटर्न एड्रेस का मतलब है किस लाइन पे मैंने वापस जाना है, किसने मुझे कॉल किया था। ओके। और दूसरी जो ये जगह होती है ना, इस पे होती है रिटर्न वैल्यू। ठीक है, ये बात समझे? आप देखें, जब रिटर्न 1 होगा तो रिटर्न 1 इस जगह पे 1 रखता है। ओके, किस जगह 1 रखता है? ये जो मेरा, ये जो पहले वाला, ये वाला ब्लॉक, वैल्यू ब्लॉक। और ये यहां पे एड्रेस किसने रखा था, जिसने कॉल की थी? तो एक्चुअली हर एक की ये वाली जो लाइन है, उसका यहाँ पे ये एड्रेस किया हुआ है। मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये 5:1 6:1 6:1, ये नजर आ रहा है आपको? ये जो 6:1 है ना, 6:1, ये एक्चुअली लाइन नंबर 6 का कॉलम 1 है। ये देख रहे हैं? तो एसेंशियली जो 6:1 है, ये वो लाइन नंबर है जो इसने यहाँ पर स्टोर करके रखी हुई है। ओके, ये बात समझ? हर कंपाइलर डिफरेंट तरीके से रखता है। विजुअल स्टूडियो में होंगे तो एक डिफरेंट रखेगा। ठीक है, ये बात समझ? विजुअल स्टूडियो में होगा तो हो सकता है वो आपको असेंबली लेवल डिटेल भी बता दे कि मैं फलानी सेशन में, हाँ, कॉल गई है। ठीक है, क्योंकि उसने वहीं पर रिटर्न होनी है, वहीं पर रिटर्न होनी है। ओके। अब जब वो रिटर्न होगा तो गौर से देखिएगा क्या होता है। ये ना, इसको मैं यहां से ऊपर कर देता हूं। देख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 एंट्रीज है फैक्ट की। 6 एंट्रीज है ना यहाँ पे फैक्ट की। अब देखना क्या होगा, दो बड़ी खूबसूरत चीजें होंगी। मैं यहां से होने लगा हूं रिटर्न, ये देखिएगा, ये मैं हुआ रिटर्न। रिटर्न हुआ तो क्या हुआ, एक एंट्री गायब हो गई। और देखें, इस लोकल में एक बड़ी जबरदस्त चीज आई पड़ी है। वो क्या है? ये क्या लिखा हुआ आया हुआ है कि इसने रिटर्न किया है, क्या किया है, 1। जिसका मतलब है इस जगह पे क्या रिप्लेस होने वाला है, 1। और ये कहां पे पड़ा है? ये बेसिकली करता क्या है? तो स्टैक क्या करता है, स्टैक इसको इरेज कर देता है, इस एड्रेस पे रिटर्न होने के बाद इसको भी इरेज कर देता है। ओके,
और ये जो रिटर्न वैल्यू थी ये यहां पे पड़ी हुई है। ये टॉप वैल्यू जो है वो यहां पे दिखाता है कि मैं इस फंक्शन ने रिटर्न ये किया था। ओके। तो स्टैक क्लास के, वो तेरी खैर, तो क्लास के टॉप की जो एंट्री है वो यहां पे दिखा रहा होता है। ये बात समझ? डज इट मेक सेंस? एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? ये आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। ओके, ठीक है। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? अब आप देख सकते हैं ये जब यहां से रिटर्न होगा, तो रिटर्न होगा तो क्या होगा बता सकते हैं आप मुझे? जब यहां से रिटर्न होगा तो क्या होगा? एक एंट्री वहां से रिमूव हो गई, और क्या होगा? यहां से 1 × 1 होगा, तो ये यहां पे क्या रिटर्न करेगा? यहां पे रिटर्न करेगा दोबारा से 1। ऐसे ही है। और इस जगह पे इससे रिटर्न हो जाना। मेक सेंस? और यही बार बार होना है, बार बार होना है। ये बात समझ? डज इट मेक सेंस? ठीक है। ये समझ में आई हंसी? तो ये एक्चुअली जो रिटर्न होता है वो यहां स्टोर हो जाता है, फिर दोबारा से ये लाइन एग्जीक्यूट होती है, ये रिकम्प्यूट होती है, रिकम्प्यूट होती है। क्योंकि वो कंप्यूट हो ही नहीं सकती जब तक फंक्शन का पिछले, ये जो मेरी जो छोटा फंक्शन है, सब फंक्शन, ये इसकी वैल्यू रिटर्न ना हो जाए, तब तक वो कंप्यूट नहीं कर सकती। तो बेसिकली यहां से रिटर्न, तो ये कहना ये लाइन नंबर n मल्टीप्लाई बाई ये। अब हर दफा, हाँ, या एक्चुअली इसका मतलब बेसिकली क्या है, जब ये कॉल आते हैं ना, यहां पर एक्चुअली एक बॉक्स बना होता है, और इस बॉक्स में क्या वैल्यू आनी है जो एक्चुअली इस फंक्शन कॉल ने रिटर्न करनी है। ओके। और मजे की बात यह है, अब सवाल आपको जो मैं बताना, जो असल मैं चीज बताना चाह रहा था, वो ये है कि ये लाइन n मल्टीप्लाई बाय ये हर एक फंक्शन कॉल के लिए डिफरेंट कंप्यूट होती है। कैसे? क्योंकि n की वैल्यू डिफरेंट है हर स्कोप पे। ये बात सुनाई? हर सो बेसिकली फंक्शन सेम है, लेकिन n की वैल्यू डिफरेंट होने की वजह से डिफरेंट तरीके से एवेल्युएट होता है। ये बात सुना? नहीं पता, वो कंप्यूट होके आएगी, या प्लेस होगी, और फिर वो n से मल्टीप्लाई होगी, फिर रिटर्न होगी, और इस तरह से चलते रहेगा। ये बात सुना? ठीक है। पहले वो बेस से, तो बेसिकली पहले वो पूरा स्टैक बना के रखता है, फिर बेस पे पहली दफा वो वैल्यू कंप्यूट करके रिटर्न होती है, बॉक्स पे वैल्यू आती है, तो नीचे से वो कंप्यूट करना शुरू करता है। ये बात सुना? डज इट मेक सेंस? ठीक है। कंपाइल नहीं, एग्जीक्यूट कैसे करता है? ये एग्जीक्यूट ही कर रहा है, ये जो मैंने आपको दिखा रहा हूं ना, ये एग्जीक्यूट ही कर रहा है। 1 × 1 आ गया, फिर 1 जिसने मुझे कॉल किया उसको 1 रिप्लेस हुआ, तो 2 × फिर 1 होगा। ठीक है। फिर उसको 2 रिटर्न होगा, तो फिर 3 × 2 होगा, फिर 6 रिटर्न होगा, फिर 4 × 6 होगा, 24 हो जाएगा, फिर 24 हो जाएगा, और 5 × 24 120 आ जाएगा। डज इट मेक सेंस? तो इस तरह पूरा ये स्टैक बनाता है, और फिर वो अनरोल करता है। ओके। डज इट मेक सेंस? पहले वो अनरोल करता है, फिर वो दोबारा रोल बैक करता है। इसे कहते हैं स्टैक इम्प्लीमेंटेशन। रिकर्जन एक्चुअली बैक एंड पे स्टैक को एज ए डेटा स्ट्रक्चर यूज करती है। ओके। आज की क्लास में हमने दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें देखी हैं, रिकर्जन कैसे एग्जीक्यूट होती है, ओके, और इसके बैकग्राउंड में एक्चुअली एक स्टैक डेटा स्ट्रक्चर चल रहा होता है। लेट्स टेक 15 मिनट ब्रेक। आई विल स्टार्ट फ्रॉम मैथमेटिकल इंडक्शन, which will just be the complementary part of mathematical recursion. Okay. तो एक चीज रह गई है, वो है इसका एनालिसिस करना, वो भी मेरा इसके अंदर ही आएगा सेक्शन। थैंक यू सो मच। अभी आप प्लीज थोड़ी ब्रेक करें। ठीक है। ठीक है। अटेंडेंस लगा लें। इसकी ना वो ले लें, क्या कहते हैं, रिकॉर्डिंग स्टॉप हो गई।